कभी भी कोई भी मंत्र खोलो तो उसके बीज मंत्र को देखना चाहिए। तो बीज में आया श्रीम, ह्रीम, क्लीम, ग्लौम और गम। श्रीम जो है ये तो लक्ष्मी जी का बीज है, ठीक है ना? और ललिता त्रिपुर सुंदरी का बीज है। तो श्रीम से प्रॉस्पेरिटी। ह्रीम, ह्रीम तो प्रणव है हमारा। तो ह्रीम तो हमने भुवनेश्वरी का मंत्र किया ही, और उसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी भुवनेश्वरी के मंत्र का क्या फल होता है सब डिटेल में समझाया था। अ, ये सभी मंत्रों का की माँ है। ह्रीम मंत्र है ना, सभी मंत्रों की माँ है। इसी एक ह्रीम मंत्र से सारे मंत्र निकलते हैं। तो ये उसका आध्यात्मिक जो बात है। और ह्रीम मंत्र करने वालों को, भुवनेश्वरी की जप करने वालों को भुवन की कमी नहीं होती। तो भुवन वगैरह उनको मिलता है। जो भी सांसारिक सुख आप सोच रहे हो, ये ह्रीम से, श्रीम और ह्रीम इसके कॉम्बिनेशन से मिल जाता है। ठीक है? अब आया क्लीम। क्लीम जो बीज मंत्र होता है, ये कृष्ण का भी बीज मंत्र है, ये काली का भी बीज मंत्र है, ये बाला त्रिपुर सुंदरी का भी बीज मंत्र है। तंत्र में बीज मंत्रों में, एक ही बीज मंत्र में कई देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। तो ये क्लीम इन सब लोगों का बीज मंत्र है। यही कामाख्या का बीज मंत्र है। क्लीम का अर्थ होता है आकर्षण शक्ति। हम संसार में हैं, संसार में सफल व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है आकर्षण शक्ति। अब आकर्षण शक्ति संसारिक चीजों में भी, जैसे कोई नेता है बोलने बैठा, तो वो नेता ऐसी ऐसी बातें करता है कि लोग सुनते हैं। कई बार कई कई नेता ऐसे होते हैं कि हमको लगता है ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ एक आकर्षण शक्ति है। चाहे अभिनेता हो, चाहे गायक हो, चाहे गेम्स में हो, कुछ एक कला उनके अंदर होती है कि वो आकर्षण शक्ति उनमें इतनी होती है कि वो लोग उनको अपने आप लीडर बना देते हैं। तो ये आकर्षण शक्ति हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। आप नौकरी करने जा रहे हो, जॉब में हो, आपका एकदम तेज आपका बुझा हुआ है ही नहीं आपके अंदर ऊर्जा, तो फिर आपको आपको वो सफलता नौकरी में भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन नौकरी में भी अगर आपके अंदर आकर्षण शक्ति है, आपके अंदर बात करने की शक्ति है, आप बात करके लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, तो वो आकर्षण शक्ति क्लीम से आती है। तंत्र में, बीज मंत्रों में सारा सब कुछ छुपा हुआ है। लेकिन इसका गलत उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत उपयोग किए तो इतनी शक्ति, जो ऊर्जा जो जनरेट होती है, वो आप बस उसको बर्बाद कर देते हो। एक बहुत बड़ा इसमें खतरा होता है तंत्र में, आकर्षण शक्ति तो आएगी बहुत, ठीक है ना? अब उसको लगे आप लड़का लड़की में लगाने, हैं? आदमी को आया तो औरतें का अट्रैक्ट हुई, औरतों को आया तो आदमी अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब लगे आप पूरी ऊर्जा को वहां खर्चा कर रहे हो, ये माया। तो यहाँ पर बच के रहना भैया। गुरु को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। अब रीम जप कर रहे हो, डेफ़िनेटली आपके पास ऐश्वर्य आने वाला है। अब उस ऐश्वर्य के साथ आ गया आपको अभिमान, हमसे बड़ा कौन? तो फिर तो फिर वो धीरे-धीरे जाने वाला भी है। तो ये मेरे पिताजी सिखाते थे, ये ना चाकू की धार है, तलवार की धार। जितनी तेज़ी से आएगा उतनी तेज़ी से जाएगा। क्यों जाता है? उनका जाता है जो ध्यान नहीं देते। तो मैंने अभी आकर्षण शक्ति कहा, तो ये सारी आकर्षण शक्ति एक जगह लगाना है बस। भगवान को आकर्षित करने के लिए, माँ को आकर्षित करने के लिए। सारी ऊर्जा, हमारा घर मणिद्वीप, मणिद्वीप से नीचे किसी ये ईंटे पत्थर के घरों पर अगर तुम्हारा ध्यान है, तो ये आपकी ऊर्जा का या आपकी तेजस्विता का बर्बादी समझ लो। तो ये ऐसे ध्यान नहीं करना, ठीक है ना? तो श्रीम, ह्रीम, क्लीम, हमें ऐसा छोटा-मोटा ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हमें तो वैकुंठ का ऐश्वर्य चाहिए अगर चाहिए तो, ठीक है ना? तो श्रीम, जहाँ लक्ष्मी जी विराजमान है, हम वहाँ विराजमान रहेंगे। जहाँ हमारी त्रिपुरा है, वो हमारा घर है। ह्रीम, हमारा भुवन, हम तो 14 लोकों के 14 लोकों में हमको जहाँ जाने की इच्छा हो, हमारी माँ का घर है, हम वहाँ जाकर रहेंगे। क्लीम, हम जो वस्तु चाहें, जब चाहें, वो हमको हमारे सामने प्रकट हो जाए। ये क्लीम की शक्ति है और ये होती है। मेरे साथ कई लोग कई बार यात्रा करते हैं और मैं मन में कुछ भी सोचूँ, ऐसे सोच के बोल देती हूँ, तो थोड़ी देर में वो आ जाते हैं। तो मैंने देखा ये क्लीम शक्ति है, ठीक है ना? बड़े से बड़ी इच्छाएँ भी आकर्षित आप कर सकते हो। इतनी पावर है इस एक बीज मंत्र के अंदर। फिर ग्लौम, ग्लौम तो वाराही का मंत्र है ना? अभी हमने वाराही किया था। और ग्लौम गणेश जी का भी बीज मंत्र है। ग्लौम जो है वो पृथ्वी तत्व का मंत्र है, पृथ्वी, ठीक है? और पृथ्वी तत्व से ये शरीर बना। ये शरीर को भेदन कर दे, मतलब इस शरीर के एक-एक चीज़ को जो पवित्र कर दे, ऐसा एक मंत्र है, वो है ग्लौम। हम भले पृथ्वी तत्व से बने हैं, लेकिन हमको ऊँचे ले जाए जो मंत्र, वो है ग्लौम। तो ग्लौम
और गम तो उनका बीज मंत्र है। गम से ही गणेश जी का फॉर्म निकलता है। ये जो आप वक्रतुंड का ये जो फॉर्म देखते हो तो गण से गणेश जी का फॉर्म निकलता है। सारे गण, हम सब उनके गण हैं। सारे गण, भूत गण, राक्षस गण, यक्ष गण, पिशाच गण, गण समझ में आया ना? तो हर प्रकार के जहां जहां लोग हैं, जहां जहां जितने लोग हैं, सबके गणों के जो अधिपति हैं वो है गणपति। वो गम मंत्र से उनका उद्भव होता है। तो अब ये तो बीज मंत्र समझ गए। उसके बाद वर वरद, वर देने वाले, वरद नहीं वरद देने वाले, तो वरदान देने वाले, जो भी आपकी इच्छा पूरी करने वाले, सर्वजन में सभी लोगों को वशमानाय, वशमानाय मतलब मेरे वश में कीजिए। वश में करने का अर्थ है कि हर स्थिति हर परिस्थिति में मेरा वर्चस्व हो, और मैं जहां खड़ा रहूं, जहां कुछ बोलूं, जहां कुछ सोचूं, लोग मेरी बात मान करके मेरे बताए हुए जो भी सुझाव है उनको वो माने और उस रास्ते चलें। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है, सब कुछ मेरे फेवर में हो। वश माने का अर्थ होता है फेवर में। इसको आप लोग तुच्छ करके वशीकरण मत कर देना। अब लगे ये बहुत मतलब मैं बता रही हूँ क्योंकि अब लगे अब ये है, अब वश माने कर रहे हैं और सोच रहे किसी ये औरत को वश में कर देना, वो आदमी को वश में कर देना, नहीं भैया। ये कर्मों के ऋणानुबंध में मत फंसना फालतू के। जन्म चक्कर के साइकिल से निकल जाओ। बहुत साल तुमने बर्बाद किए, बहुत जन्म तुमने बर्बाद किए। आज एकदम क्लियरली बोल रही हूँ, मत ये जन्म मत बर्बाद करना प्लीज। ठीक है ना? हाँ, जीवन में जो जो परिस्थितियां आ रही हैं वो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, इसलिए हमारे आसपास वाले हमारे अनुकूल हो, ऐसी हमारी स्थिति, ऐसे हमारे अंदर आप शक्ति भर देना। ये वशमानाय का ये अर्थ है कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो। ऐसी हमको हमारे वाणी में ऐसा प्रभाव दीजिए, हमारे कर्म में ऐसा प्रभाव प्रभाव दीजिए, हमारे मन को ऐसा प्रभावित कीजिए। तो हे गणेश जी, आपसे यही प्रार्थना है, सब कुछ हमारे अनुकूल हो। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया।